आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही हमारी जो बहनें हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक बहुत बड़ी सोच है, उनका प्रोजेक्ट है, उसमें काम करने वाली सभी जम्मू कश्मीर की बहनों का मैं आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहां बताया भी गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मोदी साहब ने यह आह्वान लिया, यह मिशन लिया कि हमारे देश के अंदर हमारी जो छोटी बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा है, आज से नहीं, आदि अनादि काल से, कि हमारी संस्कृति में बेटियों को बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है। घर में एक छोटी अगर बेटी का किसी के परिवार में जन्म होता है तो ये खुशी के साथ ये कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास हुआ है। वो छोटी गुड़िया थोड़ी सी बड़ी होती है, नवरात्रे आते हैं, अभी आने वाले दिनों में नवरात्रों का पवित्र जो है पूरे त्योहार आने वाले हैं, तो जब नवरात्रे पूर्ण होते हैं तो छोटी छोटी बालिकाओं को, बेटियों को उनका पूजन किया जाता है, कंजक पूजन होता है। कहीं माता बाबे वाली के दरबार में या मां वैष्णो देवी जी के दरबार में हम जाते हैं, चलते चलते अगर हमको छोटी सी कंजक कन्या मिलती है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा तो वो उस कंजक के पांव में हाथ लगा के वो अपने माथे से हाथ लगाएगा और उन्हें प्रणाम करेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर कंजक पूजन किया नवरात्रों के दौरान में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोटी छोटी बेटियों को कैसे कंजक पूजन करते हैं, उनको प्यार से मध्य प्रदेश के अंदर मामा, मामू कहते हैं। कौन सा चीफ मिनिस्टर? मामू चीफ मिनिस्टर। छोटी जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, जब उनकी शादी होती है, उनमें वो किस प्रकार सहयोग करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में आज से नहीं, युगों युगों से बेटियों का बहुत मान सम्मान हो। यहां तक कि जब शादी के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहां भी उसका वो एक लोटा बना के, एक नारियल लगा के, पीपल के पत्ते लगा के, स्वास्तिक का चिन्ह बना के तो उसका प्रवेश किया जाता है और तभी यह कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास हुआ है। ये भारतीय परंपरा, ये पूरे विश्व के अंदर हमारी संस्कृति, गौरवमयी संस्कृति है, जहां बेटियों को बहुत सम्मान। लेकिन हम सब जानते हैं, एक बीच में एक ऐसा पीरियड, ऐसा काल आया, यहां कुछ सामाजिक बुराइयां समाज के अंदर आ गई। छोटी बालिकाएं, उनका जन्म होने लगा तो जन्म के बाद उनकी हत्या के कुछ मामले कहीं से सामने आने लगे और धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ एक प्रांत, जैसे हरियाणा प्रांत है, राजस्थान है, वहां रेशो, बेटे और बेटियों की रेशो में बहुत अंतर आना शुरू हो गया। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बने, उन्होंने ये चिंता जाहिर की और उन्होंने एक नारा दे दिया। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने वो अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मोदी जी ने लाडली बेटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मैरिज असिस्टेंस फॉर द पुअर गर्ल्स फैमिली, उनको उन्होंने नीति बनाई। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को, जिसके आप कार्यकर्ता हो, जहां आप कन्वीनर्स और को कन्वीनर्स का ये काम देख रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये सीधा सीधा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का प्रोजेक्ट है।
जैसे यहां कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नरेंद्र मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिस प्रकार हमारे देश का नाम बेटियों ने रोशन किया है, लाजवाब, हर फील्ड में, वो चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो, वो चाहे खेल हो। अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए, एक से बढ़कर एक मेडल और देश का नाम रोशन हमारे देश की बेटियों ने किया है। हमेशा से ही अगर आप इतिहास के पन्नों को खोल के लिखेंगे, देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो यहां सामाजिक कार्यों में, शिक्षा क्षेत्र में, समाज में अमूल चूक परिवर्तन के लिए हमारे देश के अंदर बेटियों ने, महिलाओं ने कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कौन भूल सकता है रानी झांसी को। एक छोटे से अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर 23 साल की उम्र में रानी झांसी ने किस तरीके से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आज भी कितने मान सम्मान के साथ झांसी की रानी का जिक्र होता है, लक्ष्मीबाई। और इससे पहले भी आप इतिहास को खोल के देख लीजिए, हमेशा नारी का बहुत बड़ा योगदान समाज परिवर्तन में रहा। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से यहां हमारी बहनें काम कर रही हैं, श्रीमती प्रिया सेठी जी जो जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप सबका, हम सबका सौभाग्य है कि इतनी प्रतिभावान, इतने एक्सपीरियंस्ड हमारे एक कार्यकर्ता आपके इस अभियान की संयोजिका है। इनके साथ साथ जो बाकी के सभी संयोजिकाएं हैं, आप सभी जिला के कन्वीनर्स और को कन्वीनर्स हमारी बहनें, और देखिए कितनी प्रतिभावान आप लोग सारे यहां बैठे हो। कोई पंच है, कोई कारपोरेटर है, कोई वार्ड मेंबर है, कोई सरपंच है, कोई बीडीसी की चेयरपर्सन है, कोई डीडीसी की मेंबर है, कोई सामाजिक क्षेत्रों के अंदर काम करने वाली बहन है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित बहनों को इस जम्मू कश्मीर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लाया। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, निवेदन है कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आप हर गांव तक पहुंचाओ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि नारी का सम्मान, हमारे शास्त्र कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। यत्र पूजते नार्यस्य तत्र रमते देवता। जहां नारी का, बेटियों का, मातृशक्ति का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, बरगद होती है। और इसलिए इस अभियान को आप अपने क्षेत्रों में ले जाएं, अलग अलग पंचायतों में, वार्डों में, शहरों में, गांव में, हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में, और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाएं। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेटियों को समर्पित हैं। उन योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर बेटियों को हो। आज हर क्षेत्र के अंदर आज एंटरप्रेन्योर्स देखिए, कितने इंडस्ट्रीज का काम हमारी बहनें देती हैं। आज हमारी सेना में, बीएसएफ में, पुलिस में, एयरफोर्स में हमारी बहनें काम कर रही। देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो मोदी साहब ने कहा, उसका जीता जागता परिणाम था कि चाहे वो पंचों के सरपंच इलेक्शन हुए, सरपंचों के हुए, पंचों के हुए, बीडीसी के हुए, डीडीसी के हुए, और उसके बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन के हुए, वहां भी देश की बेटियों के लिए विमेन्स रिजर्वेशन कोटा हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने रखा। और यही कारण है आज बड़े पैमाने पर हमारी बहनें यहां जो आई हैं,
वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। मोदी साहब ने इस मिशन को भारत देश के घर घर में पहुंचाने के लिए कहा, और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के अंदर आप सबके प्रयास से यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को आप और मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो मिशन है, जो उनका सपना है, उसको साकार करने में आप बहुत मेहनत करें।